आप सभी को जय हिंद। साथियों, आप भी जानते होंगे कि अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है यूजीसी कानून पर बवाल क्यों हो रहे हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम प्यारे साथियों आपको समझाने वाले हैं। ये कानून क्या है, इस पर देखिए आज हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले जो है यूजीसी क्या है, यूजीसी कानून पर जब बवाल हो रहे हैं उसको बढ़िया समझने के लिए आपको जानना है कि यूजीसी क्या है, साथ में जानना है कि यूजीसी का नया कानून क्या है। साथ ही बात करेंगे यूजीसी का नया कानून लाने की वजह क्या है, फिर यूजीसी कानून का विरोध का मुख्य कारण क्या है प्यारे साथियों। फिर बात करते हैं क्या यूजीसी कानून में संशोधन हो सकता है, इस पर बात करेंगे हम लोग। और क्या यूजीसी कानून को वापस ले सकती है सरकार। फिर बात करेंगे यूजीसी के नए कानून के परिणाम क्या होंगे। और साथ में जो कानून आया है एक कानून के पीछे कहने की दो छात्रों का इसमें है। एक आप देखते हैं पायल तड़वी और एक रोहित बेमुला का जो मामला है प्यारे साथियों। इन वजह से जो है कानून को सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि नए कानून लाने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे को हम लोग जो है पूरा बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। ये तमाम मुद्दों पर आज हम लोग जो कानून पर देख रहे हैं कि बवाल हो रहा है, देख रहे हैं कि काले कानून है, मैं विरोध करता हूं, ये तमाम चीजों को पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंतिम तक बने रहेंगे, आपको पूरा क्लियर होने वाला है जिस कानून पे। साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा हम पढ़ा रहे हैं आपको कि वहां पर भी फायदा होगा, साथ ही ऐसे नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। कोई भी सामाजिक सोशल मुद्दा है उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो हम बताने का प्रयास करते हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत सरल भाषा में समझाने वाले हैं। तो देखिए जो जो मुख्य नायक हैं इस कानून के, पायल तावड़िया और रोहित बेमुला जी, इन पर भी चर्चा हम बहुत अच्छा से समझाने वाले हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूजीसी कानून पर बवाल क्यों है, सबसे पहला सवाल यूजीसी है क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यूजीसी का पूरा नाम है, आप जानते हैं कि यू से होता है आपको यूनिवर्सिटी, जी से ग्रांट्स, और आपका सी से कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी मतलब होगा। ये क्या है, एक भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो आपका है उस शिक्षा को है बनाए रखती है, जैसे कि ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, आपका जो है प्रोफेसर बनने की योग्यता उसको निर्धारित करता है, और विश्वविद्यालयों का अनुदान देने का। इसका प्रमुख जो है पहलू बात करें, इसका स्थापना औपचारिक रूप से हुआ था 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन इसको संसद के माध्यम से पावर कब दिया गया, तो अधिनियम के माध्यम से 1956 में दिया गया। बात करें इसका मुख्यालय का यूजीसी का, तो मुख्यालय प्यारे साथियों है, आप देख रहे हो कि दिल्ली में, और भी इसका मुख्यालय है लेकिन मेन मुख्यालय यही है। और विश्वविद्यालय इसका काम क्या है यूजीसी का, पूरा बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुदान देना इसका काम है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिससे प्रोफेसर बनने की योग्यता होती है, नेट की परीक्षा लेता है। साथियों यहाँ पे जो है इस पर देखने वाले हैं यूजीसी कानून पर बवाल क्यों हो रहे हैं। यूजीसी का नया कानून क्या आया, किस पर, इससे पहले कानून थे कि नहीं, तो थे, लेकिन उस कानून से आर्टिकल 14 और 15 यानी कि समानता का अधिकार का रक्षा नहीं हो पा रहा था, यानी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, उसी को लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 13 से 15 फरवरी 2026 को लागू किया है एक नया कानून। इसका मुख्य लक्ष्य है उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर समानता, समावेशिता और भेदभाव रहित माहौल सुनिश्चित करने, रहित माने नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना है, नहीं भेदभाव कॉलेज कैंपस में। तो भेदभाव होता कैसे है, अब देखिए आपको थोड़ा हम टीचर होकर बोल रहे हैं, वो है कोई दलित, ए दलित कहाँ जा रहा है, ये हीरा कहाँ जा रहा है, ऐसे है ना, कोई भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाया जा रहा है। और दो इसमें छात्र हैं, पायल तवड़िया छात्रा है जिनका मृत्यु हो गया है, सुसाइड कर ली थी, ठीक है। इन मुद्दों पर जो है इसका भेदभाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और उन दोनों की माताएं जो थी पहुंची थी हाईकोर्ट, तब एक कानून जो है ऐसा लाया गया है। और समझने का प्रयास कीजिए कि यूजीसी का नया कानून लाने की वजह क्या है, तो समझिएगा। दो चेहरा आप देखते होंगे इस फिगर में, ये आपको दिल दहलाने वाला फिगर है। आपके परिवार के सदस्य कोई ऐसा एजुकेशन में रहता और यहाँ पे अगर उसके साथ हत्या हो जाती तो आप भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दौर गुजरते। देखिए एक रोहित वेमुला है और एक पायल तवड़िया, इन दोनों के वजह से ही यूजीसी नया कानून लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था। समझिएगा क्या है से। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्या से जुड़े मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यूजीसी का नए और कड़े कानून बनाने का आदेश दिया था। आप समझिए इनको।
रोहित वेमुला का जो मामला है 21/2016 का है, और ये जो थे हैदराबाद की पीएचडी का छात्र थे, ये रोहित वेमुला, जो कि संस्थानों में भेदभाव के स्तर को हुआ भेदभाव इनके साथ, और लास्ट में इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब ये मुद्दा जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जागा, भेदभाव के माध्यम से उनका मृत्यु हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का ये मामला पहुंचा। ये पहला मामला। एक पायल तवड़िया देख रहे हैं, महाराष्ट्र की हैं, ये पीजी की छात्र थी, गैनोलॉजिस्ट एक आपका विभाग है मेडिकल का। वहीं पे इनके 3 वरिष्ठ डॉक्टरों पर आरोप लगाती है इनके परिवार के लोग कि इनको जो है प्रताड़ित किया गया। एक भिल छात्रा थी, जो पायल तवड़िया जो देख रहे हैं फिगर में, एक आपका ये जो थी भिल छात्रा थी, और इस पे जो है बहुत सारे इस पर प्रताड़ित हुआ सामाजिक रूप से। भिल जान ही रहे हैं आप लोग, आदिवासी छात्रा थी। तो इस वजह से जो है भेदभाव का मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक जी के देख रहे हैं कि पायल तवड़िया 2019 का मामला है, मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की एक भिल पीजी गैकोनोलॉजिस्ट छात्रा डॉक्टर पायल तड़वी वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा कथित तौर पर किए जा रहे जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। तो जातिगत उत्पीड़न किया गया, उसको फिर नहीं सहन कर पाई और वो क्या करती, लास्ट में आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट बोला, एससी माने सुप्रीम कोर्ट बोला आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है, नया सख्त कानून की जरूरत है। बोला कि आप जो कानून यूजीसी का है उससे कहीं ना कहीं जो है लोगों का जो है कॉलेज कैंपस में कहीं ना कहीं जाति आधारित भेदभाव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका मामला बहुत बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है कि साधारण मामला है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप आर्टिकल 14-15 का सख्त पालन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 और 15 एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ रक्षा नहीं हो पा रहा है तो कानून बनाने का नया आदेश दिया था। अब समझने का प्रयास कीजिएगा आगे क्या है। यूजीसी का नया कानून पर बवाल क्यों है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। भेदभावपूर्ण भाषा का परिभाषा का आरोप है, प्रदर्शनकारी जो भी हैं उनका आरोप तर्क है कि नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल एससी एसटी और ओबीसी छात्रों तक सीमित कर दी, यानी कि एससी एसटी ओबीसी को रखा गया कि भेदभाव होता है तो आरोप लगा सकते हैं किसी और पर। अब अकेले बेचैन रह गया सामान्य वर्ग की कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि उन पर सुरक्षात्मक उपायों से बाहर रखा गया, जिससे उनके साथ विपरीत भेदभाव हो सकता है। जो भेदभाव होगा, कॉलेज कैंपस में एक कमेटी होगी, उसमें एससी एसटी ओबीसी को रखा गया है अनिवार्य रूप से, लेकिन जनरल वालों को उस कमेटी में नहीं रखा गया। तो उन लोग का कहना है कि उस कमेटी में हम लोग नहीं हैं, तो हो सकता है एससी एसटी ओबीसी जो द्वारा गलत आरोप लगाया जाएगा वो हम पर सिद्ध होगा और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस कमेटी में स्पष्ट नहीं किया गया है कि आपका जो है उन लोग रह पाएगा उस कमेटी में, इसलिए उन लोग को इससे अस्वस्थ नहीं है। लेकिन तत्काल में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अभी थोड़ा सा गंभीर लेते हुए रोक लगाई है। लेकिन मामला यही है कि उन लोग को उस कमेटी में, जिस भेदभाव जो कमेटी होगा उसमें इनको नहीं रखा गया है। झूठी शिकायतों के खिलाफ प्रावधान की कमी। विरोध का एक बड़ा कारण यह भी है कि नियम में गलत या दुर्भावपूर्ण शिकायतों फॉल्स कंप्लेंट को रोकने या शिकायतकर्ता को दंडित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इससे छात्रों और शिक्षकों को मामला फंसाए जाने का डर है। अब पहले इसमें जो था, इसमें उनको जो था उनको जुर्माना या उनको दंडित किया जा सकता है जो गलत कंप्लेन करेगा, लेकिन अब क्या है, गलत कंप्लेन भी करेगा तो उन पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए उन लोग सोच रहा है कि गलत भी आरोप लगा देगा और फंस जाएंगे। जनरल की लड़की को भी करियर बर्बाद कर सकते हैं। आप ओबीसी का लड़का है और जनरल की लड़की पर आरोप लगा सकता है गलत, क्योंकि उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए जनरल वालों ने इस पर विरोध कर रहे हैं उन लोग। लेकिन कहीं ना कहीं जो जातिगत उत्पीड़न जरूर होते हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी के छात्र छात्राएं, तो उन पर कानून आना जरूरी है, लेकिन इसको भी परिभाषित करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर है सामाजिक विभाजन का डर। छात्रों का एक समूह स्वर्ण सेना यूथ फॉर इक्वलिटी का मानना है कि ये नियम कैंपस में सामाजिक उद्भाव बिगाड़ सकते हैं, कि दोनों को अलग अलग कर सकता है इस कानून से। जनरल ओबीसी ओबीसी एससी एसटी एक साथ और जनरल अकेले रह जाएगा। संस्थानों पर कड़ा नियंत्रण। नए नियमों के तहत शिकायत निवारण में विफल रहने वाले संस्थानों खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फंड रोक दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय नहीं मानेंगे उनका फंड रोक दिया जाएगा या मान्यता रद्द भी कर दिया सकता है। कुछ लोग शैक्षणिक स्वायत्तता पर हमला बोल रहे हैं। ताजा स्थिति क्या है, इस विवाद के कारण यूपी और दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। कई भाजपा पदाधिकारी ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिए। बहुत सारे क्या किए इस पर,
इस्तीफा भी देती है इसमें। ये वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो क्या यूजीसी कानून में संशोधन हो सकता है, तो संशोधन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी जो है आपका इस पर थोड़ा सा गंभीर हुआ है। क्या यूजीसी कानून को वापस ले सकती है सरकार, वापस तो नहीं लेगी, लेकिन कुछ संशोधन हो सकता है। यूजीसी के नए कानून का परिणाम क्या हो सकते हैं, तो 7वां के आंसर आपका देखिए, परिणाम क्या होंगे, जिससे नया प्रशासनिक ढांचा प्रत्येक संस्थान का अनिवार्य रूप से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर 10 सदस्यीय इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इसके अलावा कैंपस की निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड और सहायता के लिए इक्विटी एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाएंगे। शिकायत के निवारण में तेज, शिकायत जो भी होगा निवारण तेज होना चाहिए, जिसमें क्या है, भेदभाव की शिकायतों के लिए 24 घंटे 7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन मतलब हेल्पलाइन ऑनलाइन पोर्टल अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत शिकायत करने व शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर कमेटी की बैठक और 15 कार्य दिवसों में जांच पूरी करने का सख्त सीमा तय की गई है। बोला गया कि आपको 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होना चाहिए और 15 कार्य दिवस में इसका डिसीजन भी सख्त आना चाहिए। संस्थानों का जवाबदेही और दंड, अनुपालन न करने वाले विश्वविद्यालयों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो नहीं मानेंगे। यदि उनके कॉलेज कैंपस में भेदभाव हो जाता है और उस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो उन पर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। भेदभाव का वहां पे पालन हो जा रहा है। तो ओबीसी छात्रों को औपचारिक सुरक्षा, पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी छात्रों और कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इन भेदभाव के विरोधी दायरे में लाएगा। ओबीसी को पहली बार इस दायरा में ला दिया गया सुरक्षा की भावना में। पहले इसमें एससी एसटी लोग ही शामिल थे। संभावित कैंपस तनाव, आलोचकों का मानना है कि नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा न होने के छात्रों और शिक्षकों के बीच अविश्वास और भय का माहौल बन सकता है, और सामान्य कैटेगरी के छात्रों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है, इससे शैक्षणिक प्रभाव भी बढ़ सकता है। प्यारे साथियों, इसमें मिला जुला कर यही स्पष्ट है कि जनरल के छात्रों को जो है अलग कर दिया गया है और इन लोग को जो एक में साथ रख दिया गया आपका है। तो कहीं ना कहीं जो आपका है जनरल वालों को अलग किया गया, इसलिए उन लोग का कहना है कि अबरी एससी एसटी के साथ ओबीसी को उस भेदभाव के दौर में रख दिया गया है, जनरल अकेले है। तो अब स्पष्ट भी नहीं कानून को किया गया है, इसलिए विरोध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लिया है और आपको हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वापस नहीं लेगी इस कानून को। लेकिन भेदभाव तो जरूर कुछ ना कुछ होता है साथियों, आप भी आसपास के समाज में देखते होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे तो यूजीसी से संबंधित जो भी डाटा है क्लियर होगा, क्यों कानून आए हैं, कौन दो मामले हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, और यूजीसी का कानून साथियों आपको अच्छा से देखेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। साथियों, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोशल मुद्दा को सबसे पहले समझाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।